हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फैमिली केयर हॉस्पिटल लिमिटेड शेयर की। इससे संबंधित एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है और वो न्यूज़ ये है कि इसमें एक कॉर्पोरेट बहुत बड़ा एक्शन हुआ है और ये कि इसमें स्प्लिट करने की एक घोषणा कर दी गई है और जो स्प्लिट का रेशियो रखने वाला है उसका जो फेस वैल्यू इस शेयर का है 10 रुपये का, उसको कम करके 1 रुपये करने वाले हैं। अर्थात जो इसके शेयर होल्डर हैं उनको 1 शेयर के बदले 10 शेयर मिलने की घोषणा कर दी गई है। तो इसी के बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि ये जो इसका रिकॉर्ड डेट क्या रखने वाला है, इसका अर्थात इसका एक्स डेट क्या होने वाला है, जिसके पहले हमें शेयर अगर हम अपने डीमैट अकाउंट में रखते हैं तो हमें ये स्प्लिट की जो फ़ायदा है वो मिल सकता है। इसके अलावा हम ये भी देखने वाले हैं कि अगला जो एजीएम मीटिंग होने वाली है वो कब होने वाली है, क्योंकि इसमें इन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि अगले जो एजीएम की मीटिंग होगी वो कब होगी। तो हम इसी सब को डिटेल से देखने वाले हैं। और जैसे ही ये न्यूज़ स्प्लिट की आई उसके बाद इसमें आप देख रहे हैं 5% का अपर सर्किट लग गया और जो ये 5% का अपर सर्किट लगा है वो उसमें 7.57 का लो बनाते हुए ये अपर सर्किट लगा था। अगर हम इसके 52 वीक लो की बात करें तो ये 6.35 के आसपास ट्रेड कर रहा था और 52 वीक हाई इसका जो है 53.34 के आसपास दिखाई दे रहा है। अर्थात अपने 52 वीक हाई जो है उससे बहुत ही कम प्राइस पे आपको इस समय ये उपलब्ध है। इसके अलावा अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका वो जो वॉल्यूम है 3,49,000 टोटल शेयरों की आज ट्रेडिंग हुई है। क्यों इसमें इतना ही ट्रेडिंग हुआ? क्योंकि इसमें जो है शुरू से ही अपर सर्किट लग गया 5% का। अब हम अगर इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इसने एक सप्ताह में लगभग 11% का रिटर्न निकाल के दिया है, जिसमें से 5% तो ये आज ही निकाल के दे दिया है। इसके बाद अगर एक महीने की बात करें तो लगभग 13%, 3 महीने में -34%, एयरटेल डीट में -43%, एक साल में तो लगभग 64% का न्यूट्री रिटर्न निकाल के दिया है। और अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल में इसने लगभग मात्र 28% का ही रिटर्न निकाल के दिया है। तो इस हिसाब से देखें तो इसका जो प्राइस परफॉर्मेंस दिखा रहा है वो बढ़िया तो नहीं दिखा रहा है जितना इसका होना चाहिए। जो अभी हम देख रहे थे ये 52 वीक इसका जो हाई है लगभग 54 रुपये से ये गिर के वर्तमान में ये लगभग 8 रुपये के आसपास चल रहा है। तो आज की अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जो आज टुडे या इसमें टोटल 3 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है और जिसमें से पूरे के पूरे डिलीवरी के रूप में उठा लिए गए हैं। इसके अलावा स्टरडे को यहाँ पे देखिए यानी कल जो है इसमें लगभग 4 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई थी, पूरे के पूरे डिलीवरी के रूप में उठा लिया गया था। इसके अलावा यहाँ पे आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि एक महीने का जो इसका एवरेज ट्रेडिंग है वो दिखाई दे रहा है कि 3 लाख है और ये जो 3 लाख जो है इसमें से पूरे के पूरे डिलीवरी के रूप में उठा लिया गया है। इसके अलावा एक मंथ का जो एवरेज है उसमें 2 लाख का ट्रेडिंग हो रही है और इस जो उसमें से लगभग 2 लाख के पूरे उठा लिया गया जा रहा है डिलीवरी के रूप में। तो इसमें आप देखिए लगातार इसमें जो वॉल्यूम बन रहा है, जितना इसमें ट्रेडिंग हो रही है उसमें सारे के सारे डिलीवरी के रूप में लगातार उठाया जा रहा है। हम अगर इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो मैक्सिमम कम्युनिटी है यानी लगभग 100% की जो कम्युनिटी वो बता रही है इसको बाई करने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पे बस एक ही चीज़ आप हम कहना चाहेंगे कि कोई भी बाई और सेल करने से पहले आप जो है इस पर विधिवत जानकारी लेते हुए, इसका फंडामेंटल देखते हुए, इसका पूरा जो वार्षिक रिपोर्ट आया है उसको डिटेल पढ़ने के बाद ही आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा। और जब भी इससे संबंधित डिसीजन लीजिए तो इसकी जिम्मेदारी आप खुद लीजिए और अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा कोई भी बाई और सेल करने से पहले। इसके अलावा अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इसका रेवेन्यू में लगातार 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 इसमें लगातार वृद्धि दिखाई दे रही है अपसाइड में, जो कि 14 करोड़ से बढ़ के 2019 में इस समय ये 47 करोड़ का हो गया है। अर्थात इसका जो रेवेन्यू है लगातार बढ़ता है। इसके अलावा अगर हम इसके प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए प्रमोटर के पास मात्र और मात्र 18 से 19% के आसपास टोटल शेयर बना हुआ है, जबकि पब्लिक के पास लगभग 81 से 82% के बीच में टोटल शेयर बना हुआ है और DIIs के पास नामात्र के शेयर है। तो अर्थात इसमें FIIs की कोई एंट्री नहीं है। प्रमोटर के पास मात्र 18.5% के आसपास शेयर है और इस पब्लिक के पास जो शेयर है वो लगभग 81 से 82% के आसपास शेयर है। तो इसमें एक चीज़ आप देख रहे हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ बता दें कि इसमें जो इससे पहले जो 44% जो शेयर था वो प्लीज था मार्च में, जो प्रोमोटर थे उन्होंने प्लीज रखा हुआ था अपने 19% के आसपास का जो उनको शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें से 44% उसको जो है इस क्वार्टर में अर्थात जून क्वार्टर में उन्होंने छुड़ा लिया है और सारे
के सारे पुलिस को छुड़ा लिया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन दिखा रहा है आपको। लेकिन इसमें फिर भी अभी आप यहाँ पे देखिए कि प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही कम है, जो कि अभी भी ये कंसर्निंग पॉइंट है इस शेयर के लिए। इसमें एक और कंसर्निंग पॉइंट है। एक जो कंसर्निंग पॉइंट है वो ये कि इसमें लगभग मात्र और मात्र सिर्फ 18.5% ही प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न है। और दूसरी जो कंसर्निंग पॉइंट ये है वो ESM स्टेज 1 के लिस्ट में शामिल है, अर्थात इस सेबी जो है इस पे अपना निगरानी बनाए हुए है। अब हम अगर न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि जो एनुअल रिपोर्ट निकल के आई है 8 तारीख है, उसी एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने विधिवत जानकारी दी है, और चलिए हम उसको डिटेल से देख लेते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे देखिए ये इनका एनुअल रिपोर्ट है, जहाँ पे दिखाई दे रहा है फैमिली केयर हॉस्पिटल लिमिटेड, और इसी में ये पूरा अपना डिटेल दिए हुए हैं। यहाँ पे 2022-23 का इन्होंने अपना एनुअल रिपोर्ट जारी किया है, और इसमें अपने पूरे विजन को बताया है, साथ ही साथ सारी चीज़ों को बताया। यहाँ पे आप देखते चले जाइए, ये जो है सारे इनके हॉस्पिटल हैं जहाँ ये काम करते हैं, इनके सारे ये मशीनें दिखाई दे रही हैं इसमें, जहाँ पे ये अपना जो मरीजों का इलाज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए इन्होंने अपने कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में बताया है कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, इनके बारे में आप डिटेल से जानिए। इस ऑडिट कमेटी है उसमें कौन है, स्टॉक जो होल्डर रिलेशन है उन कमेटी में कौन कौन है। तो आप जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको ये जानना चाहिए, और जानने के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट आपको लेना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखिए कि फ्राइडे 29 को ये अपना अगला जो AGM मीटिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं। जो मीटिंग होने वाली है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती है, और ऑडियो विजुअल मीन्स उससे भी हो सकती है। तो इसके बारे में आप देखिएगा, 29 तारीख को ध्यान रखे रहिए। और इसी 29 तारीख को जो है इस पे मुहर लगेगा कि ये जो स्प्लिट का फैसला लिया गया है वो एक्स डेट क्या रहने वाला है, और साथ ही साथ ये जो मिलने वाला है ये किनको मिलेगा, इसके बारे में पूरे डिटेल जानकारी इसी जो 29 सितंबर का जो मीटिंग होने वाला है उसी में इस पे मुहर लगेगा। अब हम जो मेन न्यूज़ है उसकी हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने बताया है कि सब डिवीजन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ शेयर कंपनी फ्रॉम Rs10 टू रुपीज़ जो 1 रुपीज़, अर्थात ये जो है इनका जो फेस वैल्यू है उसको घटा के 1 करने वाले हैं, और इसके माध्यम से वो प्रत्येक शेयर होल्डर जो इसको धारण करेंगे एक्स डेट से पहले, उनको 1 शेयर के बदले 10 शेयर मिलने की संभावना रहेगी, उसे मिल जाएगा। और ये कब तक मिलेगा इसके डेट का डिसाइड जो है 29 तारीख की जो AGM की मीटिंग होने वाली है उसमें हो सकता है। साथ ही साथ इसका जो एक्स डेट है उसका भी निर्धारण जो है उसी AGM की मीटिंग में होने वाला है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इसका जो स्प्लिट की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि इनका जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो 75 करोड़ के आसपास है, और उतना पे ही ये बना हुआ है, अर्थात ये जो इनका ऑथराइज कैपिटल है वो 70 करोड़ पे ही बना हुआ है। उसी के बारे में ये डिटेल से बता रहे हैं। तो दोस्तों जो मेन न्यूज़ था उसके बारे में हमने डिटेल से बता दिया कि ये सब क्या कब होने वाला है। अब एक चीज़ आपको बस एक ही चीज़ बताना चाहेंगे इसमें कि स्प्लिट के चक्कर में और बोनस के चक्कर में तथा डिविडेंड देते हैं उसके चक्कर में किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इसका फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके चक्कर में बिना फंडामेंटल जाने अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अच्छा खासा नुकसान में जा सकते हैं, क्योंकि जब तक ये न्यूज़ रहेगा तब तक इसमें तेज़ी आप बनता हुआ दिखाई देंगे, और जैसे ही स्प्लिट का प्रक्रिया फाइनल हो जाएगी उसके बाद इसमें लोअर सर्किट भी लग जाएगा और इसमें अच्छी खासी गिरावट भी आ सकती है। तो इसको आप ध्यान से, अगर फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर में आप बने रहते हैं तो आप ये मान के चलिए इसमें अगर गिरावट भी आती है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर होते हैं उसमें कॉर्पोरेट एक्शन के बाद अगर गिरावट आती भी है तो वो रिकवर करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जैसे ही ये ऐसे पेनी स्टॉक में आप जो है इन कॉर्पोरेट एक्शन के थ्रू जाने का प्रयास करते हैं तो उसके में आप अपने पैर पे ही जो है एक तरीके से कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि ये एक पेनी स्टॉक है, और ये पेनी स्टॉक की सबसे बड़ी जो कमी होती है वो हीरो से जीरो भी बना सकते हैं और जीरो से हीरो भी बना सकते हैं, अर्थात इसमें बहुत तेज़ी से ये आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं और बहुत तेज़ी से ये गिरने की भी क्षमता रखते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो आप उतना ही इसमें इन्वेस्टमेंट करिए जितना आप कबाड़ बेचने के बाद आप पैसा प्राप्त करते हैं, जिसे हम रद्दी, एक तरीके से कहा जाए रद्दी स्टॉक के नाम से भी इसे कह सकते हैं। और इसमें रद्दी आप बेचने के बाद जो पैसा प्राप्त होता है उतना ही इन्वेस्टमेंट करिए, और जैसे जैसे ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती जाए फिर अपना आप इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही आपसे अनुरोध है कि आप अपना पैसा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट करें और जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ये जो बेल आइकन है उसको हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।